कर्मचारी को गोली मारकर खत्म कर दिया और माफियाओं ने मील और जमीन दोनों बेच दिया। मोदी जी का चाय रखा रह गया, मोदी जी चाय नहीं पी सके। एक प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान में एक चीनी मिल नहीं लगवा सकता, एक मैं उनकी छोटी छोटी बात कहता हूँ, एक चीनी मिल जब वो कहते हैं कि मैं यह कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा हूँ, मैं शुरू करता हूँ। जब पहली बार मोदी जी बिहार आए तो उन्होंने कहा कि मैं द्वारिकाधीश का रहने वाला हूँ, मैं यदुवंश हूँ और मैं बिहार के धरती पर मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ कि हर कीमत में वादा करता हूँ कि विशेष राज मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा और बिहार की सारी फैक्ट्री खुल जाएगी। बिहार की एक फैक्ट्री डालमिया नगर पेपर मिल, मात्र 9 चीनी मिल है, 9। मैं कस्बा मेरा परिवार है, कस्बा मेरा घर है, मेरी पढ़ाई कस्बा में हुई, मेरा रिश्तेदारी कस्बा बाजार से है, कस्बा के हर घर से है। दुनिया में एक ही आदमी है जिसको अपने जात का पता नहीं है। हम हमेशा याद करिए 90 में हमने एक छोटी वादा आपसे की थी कि हम आपको 23 घंटा बिजली देंगे, तो पप्पू यादव 23 घंटा बिजली दिया था ना आप लोगों को? जोर से बोलिए, दिया था ना? बिजली कटती थी कि कटती थी? दूसरा वादा हमने कहा था कि आपको कोई भी डॉक्टर, कोई भी ऐसे लोग जो हमारे परिवार के हैं, सारे डॉक्टर हमारे रिश्तेदार हैं, आपको पूरा भारत से सस्ता इलाज पूर्णिया में होगा और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI फ्री होगा। तो 90 में हम सब फ्री किए थे कि नहीं? 90 में जितना था, आज फिर एक वादा मैंने आपसे किया था चुनाव के पहले। क्या किए थे आपसे वादा, याद है? आपको वादा किए थे साल भर के अंदर यदि पूर्णिया से प्लेन नहीं चला तो पप्पू यादव रिजाइन करके चला जाएगा। बोले थे ना? तो प्लेन चली ना? अरे पूर्णिया से दिल्ली, पूर्णिया से हैदराबाद, पूर्णिया से कलकत्ता, पूर्णिया से अहमदाबाद, पूर्णिया से इतना 5 प्लेन और एक साल के अंदर भारत के सारे शहरों को पप्पू यादव पूर्णिया से जोड़ देगा। ये मेरा वादा था, मैंने पूरा किया। मोदी जी, आपने कौन वादा पूरा किया? हमने कहा था कि आपको हम दुनिया में हर जगह जाने के लिए ट्रेन देंगे। एक दिन में वंदे भारत, अमृत भारत पप्पू यादव ने पूर्णिया जंक्शन पर हरी झंडी दिखा के हमने चालू किया। बिहार में पूर्णिया ही क्यों प्लेन चली? भागलपुर क्यों नहीं खुला? मुजफ्फरपुर क्यों नहीं खुला? रक्सौल क्यों नहीं खुला? वंदे भारत ललन सिंह के यहाँ से क्यों नहीं चली? वंदे भारत और अमृत भारत एक साथ पटना से क्यों नहीं चला? पूर्णिया ही क्यों? क्योंकि ये ताकत पूर्णिया की जनता में है, जो लड़ करके अपना विकास लेता है और उसको लड़ना आता है। ये है पूर्णिया। पूर्णिया हम उसे कहते हैं। मैं इसीलिए आपसे कहने आया हूं, कोई एक चीज बताइए। हमने कहा था आपको एम्बुलेंस पप्पू यादव के तरफ से फ्री मिलेगा। सारे गांव, हर पंचायत में 1 साल हुआ है, लगभग 16 एम्बुलेंस, कोई सरकारी पैसा नहीं। लगभग कल परसों हमने चिमनी बाजार को कह दिया, उसके बाद लगभग ब्लॉक में छोटे जगहों पर हमने कहा पहले एम्बुलेंस दे दो और 2 साल के अंदर जहां जहां PSC है पप्पू यादव के तरफ से एम्बुलेंस फ्री होगा। 1 भी रुपया एम्बुलेंस में सरकार और किसी का नहीं लगेगा। हमारा वादा याद करिए आप। लेकिन मोदी जी, आपने जो वादा किया
कटिहार का चीनी मिल बंद, बनमनखी की जूट मिल बंद, सहरसा का पेपर मिल बंद, दरभंगा का पेपर मिल बंद, मात्र 9 चीनी मिल बचा 40 में। हम 40% चीनी दुनिया को देते थे, अब हम 9% चीनी 4% चीनी देते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा मक्का, हमारे पास सबसे ज्यादा मखान। हम आपसे कई बार कहे कि कोसी सीमांचल में, मिथिलांचल में 3 चीज दे दीजिए। हमारे नदी और पोखर का मछली आप दुनिया में बेचवा दीजिए। हमको बाहर की मछली नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूं जिस दिन मेरी मछली बिहार में बिकने लगेगी, हमारी सरकार बना दो। मैं सच कहता हूं, तोड़ के कहे छिया, जय दिन सरकार हमार बन गए, हैदराबाद का मछली बंद कर देंगे और कोसी सीमांचल का मछली चलेगा। ये वादा है। मोदी जी क्या हुआ? 15 लाख रुपया झूठ, 2 करोड़ नौकरी झूठ, जाली नोट झूठ, स्विस बैंक से पैसा लाओ झूठ, रुपया का वैल्यू क्या हुआ झूठ, बुलेट ट्रेन क्या हुआ झूठ, स्किल क्या हुआ झूठ, स्टार्टअप क्या हुआ झूठ, नोटबंदी का क्या हुआ झूठ, अरे बाबा झूठ पे जीएसटी का क्या हुआ झूठ, किसानों का दाम क्या हुआ झूठ। क्या मिला बिहार को? 11 साल, 16 साल आपकी सरकार, 20 साल से आपकी सरकार। एक नाम बताओ, एक IIM का नाम बताओ, एक IIT का नाम बताओ। हम वादा करते हैं 3 साल के अंदर पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल में पप्पू यादव हैदराबाद और बेंगलोर के तरह या IIT खोलेगा, IIM खोलेगा जो दुनिया का नंबर 1 पूर्णिया होगा। ये वादा 3 साल के अंदर है। हमने कहा कि हम एम्स देंगे, लोगों ने कहा कैसे दे दीजिएगा? हमने कहा जैसे सब कुछ लेते हैं वैसे ही पप्पू यादव एम्स मिलेगा। पप्पू का बना लीजिए। ये है पप्पू यादव की गारंटी। पप्पू यादव ने कहा कि हम बिहार का सबसे सुंदर, सबसे राजगीर से भी ज्यादा खूबसूरत स्टेडियम पूर्णिया में बनाएंगे और इंटरनेशनल मैच पप्पू यादव पूर्णिया में खेलवाएगा। कहा ये है गारंटी। कोई एक आदमी नाम बताइए, मोदी जी कभी आज तक अपने जेब से या सरकार जहां नहीं पहुंचती है वहां बिहार में पप्पू यादव पहुंचता है कि नहीं? पहुंचे छिए ना? बाढ़ में कभी कोई आया? कोई? जब आपके घर में कोई घटना होती है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, या आग लगी होती है, या तूफान होता है, या कोई परेशानी माफियाओं से होती है, या किसी भी तरह का मर्डर होता है, तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? सब घर को 50-50 हजार रुपया देते हैं या कि नहीं? जितना सरकार को पैसा होगा ना, उससे ज्यादा मोदी जी आपने लूट कर कपड़ा खरीदा होगा और हमने बेच कर गरीब को कपड़ा दिया है। आप कपड़ा पहने होंगे। मोकामा में यादव को खाली मार दिया, कुछ हो मंत्री। अच्छा ये बता, ये इधर ये मंत्री जी कह रहे मोकामा में डेली गोली चल रहा है और वहां पर कुर्मी को, दानू को, जादव को मारा। क्या कर रहे हैं मंत्री जी? सच बोल रहे हैं। हमारा लोग ठीक हो जाए ना, देख लेगा ना जिस दिन में उनके तरफ, तो या तो पप्पू यादव रहेगा या तो वो लोग रहेंगे। समझे? मत बोलिए। 12 बजे रात में पहुंचे मंत्री जी, 12 बजे रात में पहुंचे हम बाहर। गोली चलती रही 3 बजे रात तक। आज से 15 दिन पहले किस पर गोली नहीं चलाया उसने? हमने किसी को नहीं छोड़ा कभी। इसके पहले एक अपराधी से लड़े। सारे अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। कौन यहाँ चुनाव लड़ रहा है? कभी नाम सुने थे आप? ड्रोन। अरे एक धन पशु आया, नाम सुने थे?
सारा वोट पिछड़ों का, सारा वोट कुशवाहा समाज का, सारा वोट बस का, सारा वोट दलित और अकलियत का। भैया और टिकट किसको? कभी आपने देखा इस आदमी को बाढ़ में आते? और एक लोग आते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे। जब किशनगंज में कोई घटना घटती है गरीब पर, कमजोर पर, बीन पर, हमने टिकट दिया। गठबंधन ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी, लालू यादव, माले, मुकेश सहनी, आरपी गुप्ता, क्या कहा हमसे? राहुल जी बोला हमको सीट पप्पू जी नहीं चाहिए, हम अपना दोनों सीट आईपी गुप्ता को देंगे। हम सीटिंग हटा रहे हैं, सीटिंग हटा दिया, बोला हमको नहीं चाहिए, मैं अत्यंत पिछड़ी जाति को दूंगा। बगल में हमने संतोष कुशवाहा जी को टिकट दिया। लोगों ने कहा पप्पू यादव आपको इतना गाली दिया है, आप मोटरसाइकिल पर लेके घूम रहे हैं। हमने कहा हमको न गाली दिया, जो मेरे समाज और मेरे गरीब को गोली मारता है हम उसको नहीं बख्शेंगे। पप्पू यादव को मार दो मंजूर, लेकिन मेरे परिवार को कोई आंख दिखा ले उसको पप्पू यादव नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पे नहीं। हमने कहा संतोष जी मेरे परिवार के लोग हैं, खून है, लड़ लेना चुनाव, अगले बार परिसीमन में होगा, हम बासी ले आएंगे, 2 भाई एमपी हो जाएंगे। लेकिन अभी ये लड़ाई पप्पू यादव की नहीं है, अभी ये लड़ाई हिंदुस्तान के नफरत को मिटाने और आजादी की लड़ाई है इस भारत की, पप्पू की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो असम को जलाना चाहता है, ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो बंगाल छीनना चाहता है, ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो तमिलनाडु को हमसे छीनना चाहता है, ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो केरल को जलाना चाहता है, ये लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है जो उत्तर प्रदेश के हर गरीब के घर पर बुलडोजर चलाना चाहता है। मैं नहीं चलाने दूंगा। भान में रहे 4 साल के बाद हम छोड़ देंगे राजनीति, मुझे पसंद नहीं। इस बार हमको कांग्रेसियों ने बड़ी राजनीति सिखा दी, सच कहते हैं, हम पहली बार राजनीति सीखे। ये पूर्णिया है, ऐसा राजनीति, हे भगवान, हे भगवान, हमारे जैसे लोगों के बस की चीज नहीं है। हर गंदे लोगों को पार्टी का टिकट मिलते रहे। सिर्फ कांग्रेस है जिसने अपराधी माफिया को टिकट नहीं दिया, सिर्फ कांग्रेस है जिसने एक परिवार के बच्चे, माँ बहन बेटी समधिन को टिकट नहीं दिया, सिर्फ कांग्रेस है किसी एक धन पशु को टिकट नहीं दिया। कौन है ये इरफान जी, कौन है ये जितेंद्र, कौन है ये दोनों, क्या है इसके पास, क्या आया था, क्या है इसके पास, ये चप्पल, ये इसके पास कोई रुपया है? ये हमसे रो रहा था, सर क्या करा दिए? सच्चाई पूछो, आपसे मैं पूछता हूँ, मैं दिल से आपसे कह रहा हूँ, यहाँ जितने भाई हो, मैं सब दिन मेरा परिवार अफाक बाबू के साथ खड़ा रहा कि नहीं रहा? दिल से बोलो, रहा कि नहीं? अफाक बाबू को टिकट किसने दिलाया था? अफाक बाबू को चेयरमैन के लिए अपना घर कौन बेचा था? पप्पू यादव। अफाक बाबू को मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने। अफाक बाबू को 3 बार एमएलए किसने बनाया? कांग्रेस ने। इसी कस्बा की जनता ने आपको 3 बार दिया। राहुल गांधी हमारे प्रभारी अलावरू और ये कुणाल चौधरी, ये आदमी पता नहीं, मुझको तो पता भी नहीं था, ये ऐसा जोहड़ी है, हीरा की परख यही कर सकता है। इसने आपको कहा पप्पू भाई कस्बा की स्थिति अच्छी नहीं है। हमने कहा भाई आप देख लो। इन्होंने हमको कहा कि पप्पू भाई एक लड़का है, मैंने कहा वो प्रमुख थे, हमारे भाई है, मैं आप पूछ लो। बगल में किशनगंज का टिकट काटा, हमने काट दिया।
एक कार शॉर्ट वाला तार खगड़िया में टिकट कटा, हमने काट दिया। कांग्रेस से जमालपुर का टिकट काट करके आरपी गुप्ता को दे दिया, हमने काट दिया। कांग्रेस से महाराजगंज का टिकट काट करके दे दिया राजद को। कांग्रेस कितना खाद बनेगी, कितना भारत के लिए कभी भी आजाद हिंदुस्तान के पहले जब भी कोई खाद बना, इस भारत के इंसानियत को जन्म दिया। इस भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर हो या लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष हो या गांधी, नेहरू हो या इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह जी या राजीव जी या सरदार पटेल या बिहार का कर्पूरी ठाकुर या जगदेव बाबू, हिंदुस्तान में ऐसे शख्सियत ने लड़ाई लड़ी। आज कसबा जो लोग आते हैं चुनाव में, उनसे पूछो जब मेरे यहाँ घटना घटती है तो आप कहाँ रहते हो, पप्पू आता है। पप्पू ने कभी किसी से जात नहीं पूछा, पप्पू ने कभी किसी से धर्म नहीं पूछा, पप्पू ने कभी किसी से मजहब नहीं पूछा। हम हमेशा पैर छूते हैं। कोई गरीब बता दे जिसका पैर पप्पू यादव ना छूता हो, कोई बच्चा बता दे जिससे पप्पू यादव प्यार न करता हो, कोई युवा बता दे बिना हाथ मिलाए पप्पू यादव एक कदम बढ़ता हो। ना हम मिले नहीं, बढ़ते हैं क्या? बिना हाथ जोड़े जाते हैं, बिना पैर छुए निकलते हैं। मैं अपने हुजूर को सिर्फ पैर छूता हूं। मेरे लिए कोई भगवान नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कौन ऊपर कौन नीचे। मेरे लिए भगवान सिर्फ आप है, मेरे लिए अल्लाह ईश्वर सिर्फ आप है। मैं आपके लिए जीना चाहता हूं 24 घंटा। छोड़ दो इरफान जी को, छोड़ दो जितेंद्र जी को। प्रियंका गांधी जी 8 को आ रही है, बगल में कसबा बॉर्डर पे। कहां पर? ये यहाँ आरटी शेषाबाद है ना? हाँ, दोनों विधानसभा कवर बॉर्डर। ये वाला पिन से जल्दी सेट नहीं होता है। प्रियंका जी 8 को 1 बजे पहली बार उन्होंने कहा मैं पूर्णिया जाऊंगे। गुना जी ने हमको परसों रात पूछताछ किया, कल रात। अरे प्रियंका जी आ रही है, कौन सा मैदान होगा? बगल में इमारतें सरिया ITI कॉलेज मैदान है, घर से निकल जाना। पहली बार वो अक्ल और वो शक्ल जिसके चेहरे में सिर्फ इंदिरा गांधी हो, जिसके भीतर एक तरफ मरने और सच्चाई बोलने का जज्बा राहुल गांधी, एक तरफ कुर्सी अहंकार और लोभ को छोड़कर भारत के 140 करोड़ की आबाद बनने वाला राहुल गांधी। आप कसबा जिता दो, आज वोटिंग है, हम लोग जीत रहे हैं। हमारे वोट को निकलने नहीं दिया जा रहा है, सीआरपीएफ के द्वारा रोका जा रहा है। 12 जगह दलित और पिछड़ों को लखीसराय में पीटा गया। आज हम जीतेंगे लखीसराय और वहां का डिप्टी सीएम हारेगा। कल एक लाल बबुआ जी आए थे बगल में, डिप्टी सीएम साहब, वो हमारे कुशवाहा जी को, अरे बाबू बहुत छोटे हो, गाली गलौज करना बंद कर दो। पिछड़ा ज्यादा मुसलमान भाई भाई, अगरा ज्यादा भाई भाई। 11 भूमिहार को टिकट दिए हैं हम लोग, ललित नारायण मिश्रा के बेटे को टिकट दिए, केदार पांडे को पोता को टिकट दिए, ललित बाबू के पोते को, वो भी जाले में जीत रहा है। किसके खिलाफ जानते हैं? टिकट किसके खिलाफ कांग्रेस दिया? सबसे बड़ा आग लगाने वाला, क्या नाम है उसका? कौन मंत्री? अरे जाले वाला मिश्रा, कौन जी? वो दवाई माफिया जीवेश मिश्रा। हमने कहा ऋषि भाई, मेरा और आपका घर 10 किलोमीटर पर है, कांग्रेस आपको टिकट दिया है, इस जीवेश मिश्रा को यहीं दफना दो ताकि कोई नफरत की आग पैदा न कर सके बिहार में। हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। ये लोगों को मैं जानता हूं,
ये सीमांचल है, ये मोहब्बत की नगरी है, ये इतिहास लिखता है। और यही सीमांचल का मजदूर पूरे भारत के इतिहास में जाके निर्माण करता है। सीमांचल की ताकत यही है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर किसान हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम किसी जाति से नफरत नहीं करते। हम गले लगाते हैं, हम मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आज हम आपके बीच अपने घर में आए हैं। हम हमेशा कहे, हम ये दोनों कहाँ रहेगा मुझे नहीं पता। हम आपका बेटा है या नहीं, भरोसा है हम पर? बेटा है आपके भाई हैं। इधर माँ बहनें हमारे लिए हमेशा जो बैठी है, कभी मंदिर में जाती है तो कभी मस्जिद में के बाहर अपने घर में पप्पू के लिए दुआ करती है। सबसे ज्यादा यदि पप्पू यादव को कोई अपना दुआ और सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो इन नौजवान से भी ज्यादा मेरी बेटी और मेरी माँ हमसे मोहब्बत करती है। सच्चाई है। जब मैं गांव जाता हूँ तो सबसे ज्यादा मेरी माँ और बच्ची निकल करके दौड़ के आती है। मैं अपने बेटे से मिलूंगा, मैं सबसे मिलता हूँ, मैं सबके गले लगता हूँ। मेरे लिए वो मेरी बहन है, मेरे लिए वो मेरी बेटी है, मेरे लिए वो मेरी माँ है। मैं कस्बा आता हूँ, एक एक घर में जाता हूँ। अवधेश बाबू यहाँ पीछे सब लोग बैठे हैं, केसरी सर आइए इधर, सरकार दादा ये देखिए। मेरे जब हम नारियल छाप थे, तब से मैं इनका पैर छूता हूँ और तब से ये मेरे साथ है। सरकार बंगाली दादा, इंदर सरकार जी, ऐसे कई सारे लोग, हम इन्हीं के कोख से जन्म लिए। हमें लगता है ये मेरा प्रभाव है और जिंदगी में कभी भी बेटे के बगैर इनसे हम प्यार कब नहीं करते। गरम होगा ना। ये अवधेश जी बच्चे से मेरे साथ हर दिन रहे। आज तक प्रोफेसर दयाल बाबू मेरे साथ मेरे आशीर्वाद देते रहे। ये तो सलारो लेट। मैंने कभी कस्बा को अपने परिवार से अलग नहीं समझा। दादा हम आपसे भीख मांगते हैं, कस्बा हमको दे दीजिए, हम बिहार आपको दे देंगे। मैं दादा आपसे यही कहूंगा, आप एक गरीब इंसान को आप जिता दीजिए। मैं वादा करता हूं इरफान विधायक बन के कभी नहीं रहेगा। जिस दिन विधायक बनेगा पप्पू यादव उसी दिन इरफान का साथ छोड़ देगा। ये यदि बेटा और सेवक आम आदमी नहीं बना। इरफान के खून में मुसल्लम ईमान है, लेकिन वो इरफान जितना हिंदू से प्यार करता है, दलितों से, वैश्य से, मुसलमान से ज्यादा ये सेवा उस कस्बा के हर घर में करता है। शादी हो इरफान खड़ा रहता है, श्राद्ध हो इरफान खड़ा रहता है, पर्व हो इरफान खड़ा रहता है, छठ हो इरफान खड़ा रहता है। पप्पू की तरह हम रहे न रहे, हम 20 साल एमपी नहीं थे, लेकिन पप्पू यादव कभी ईद, बकरीद, होली, दिवाली, छठ नहीं छोड़ा। सब दिन आपके घर। जो आज हमको गाली दे रहे हैं, कोई दिन नहीं था जिस दिन मेरी माँ मेरी पत्नी सोनिया जी से कही कि माँ जी हमको एक मिनिस्टर बना दो। और रंजीत रंजन जी ने, अफाक बाबू यदि है हिम्मत तो हम भी गीता पर हाथ रखते हैं, कुरान पर आप हाथ रखो। आपको मैंने जिंदगी में हर पल आपका साथ दिया है कि नहीं? आज आप पप्पू यादव को गाली देते हो, जिसने आपको जिंदगी दी। जो पप्पू का नहीं होगा वो कभी किसी और का हो सकता है? आप बता दो। और एक भाई हमारे आते हैं बाहर से, एक बहुरूपिया जी हमारे पास आए, हमको बोला हम भी कांग्रेसी हैं। मैंने बोला झूठ बोलते हो, आप मेरा भाई नहीं। पहले बार भी उनको पूछो, उनका भाई मेरा भाई, क्या नाम था? की नाम रही है प्रमुख साहब मिश्र होकर भाई के नाम? मुख्तार। मुख्तार मेरा दोस्त था, इसको गोली मारने के लिए, काउंटर करने के लिए ले जा रहा था। हमने एसपी से कहा आप काउंटर करके दिखा दो इस आदमी को।
या तो मैं रहूंगा या तो एसपी तुम रहोगे। हमने इसको बचा करके लाया, बचा करके खाए वो कुरान पर हाथ कि पप्पू यादव की दी हुई जिंदगी नहीं है, खाए। हमने तो बीमा भारती को गले लगा दिया। हमने कहा तुम मेरी बेटी हो, गंगोत्री जाति की हो, मैं तुम्हारे और तुम्हें लड़ूंगा। एक तरफ 48,000, एक तरफ लेसी जी, दूसरी तरफ क्या नाम है रूपौली शंकर जी, और तीसरे तरफ यहाँ कौन है रुपये को कौन नाम नहीं लगे इसका, सब आदिवासी का जमीन हड़पे हुआ है। मैं एमपी रह गया, तुम्हारा आदिवासी और गरीब का जमीन हड़पा हुआ। पप्पू यादव नहीं लिया तो साथ दोगुना का पैदाइश होगा। तो हिचे हो ना, लड़ेंगे। तुम आदिवासी का जमीन हड़पे हो, पप्पू यादव छोड़ देगा। मैं जब तक जिंदा हूं ना, सिर्फ इंसानियत का राज होगा, सिर्फ गरीब का राज होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी पूरी संपत्ति सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है, मेरे बाप की नहीं है। इस सरकार से ज्यादा पैसा है पप्पू यादव के। ये 10,000 रुपया एक दिन देता है, हम लाखों आदमी को 10,000 रुपया, हजारों आदमी को डेली देते हैं। नीतीश जी कहाँ है पैसा? हमारे नेता कहते हैं 28,000 देंगे, 1.5 लाख सालाना। हमारे नेता कहते हैं 25 लाख का इलाज। हमारे नेता कहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति को 50% आरक्षण। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हर लड़के को एग्जाम फ्री कर देंगे। हर माँ और बेटी के सरकार बनी उसी दिन से 2,500 रुपया महीना हर माँ के घर में। जीविका को लखपति, ममता आशा आंगनबाड़ी को वेतनमान और पेंशन। हमारे नेता कहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति को डिप्टी सीएम बनाएंगे। कुणाल जी, हमारे नेता से एक आग्रह करना, मैसेज करना, दलित और मुसलमान में से 2 डिप्टी सीएम हमारे नेता चाहते हैं बने, उसमें एक महिला बने इस बिहार में, इसका ख्याल रखना। मैं चाहूंगा, लोग कहते हैं, मैं जिस दिन अपने लीडर से जरूर कहूंगा, मैं वादा करता हूं यदि हमारी सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी के नेता से पप्पू यादव ये आग्रह करेगा, बिहार में एक महिला मुसलमान हो या दलित हो, कोई एक महिला जो कोई जात नहीं होता है, वह इस बिहार का डिप्टी सीएम बने, ये हम वादा करते हैं। और जो लोग अंत में यह कहते हैं कि क्या मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं होगा, अरे पगला, 7 विधायक बना करके आपको यदि सम्मान हैदराबाद में कोई देता है तो वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है कि आपको बगल में बैठाता है। कांग्रेस है कि आप सुरक्षित हो। बिहार में पहला मुख्यमंत्री कौन बना था पता है? श्री बाबू भूमिहार। दूसरा मुख्यमंत्री कौन बना था पता है? भोला पासवान शास्त्री दलित। तीसरा मंत्री कौन बना था? सत्येंद्र सिंह राजपूत, चंद्रशेखर बाबू राजपूत, अब्दुल गफूर मुसलमान। सबसे पहला 4 सीएम यदि मुसलमान को किसी ने बनाया तो कांग्रेस। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस, मुसलमान, मराठा। हर जात को, मैं हर जात छोड़ दीजिए, चुपिए। अच्छा छोड़ो, चुपो, चुप, चुपा ना, आप छोड़ दीजिए, चुपा।